आज हम बात करने वाले हैं शिवानी की। शिवानी एक ऐसी लड़की है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं और सपने हैं। वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है। बेटा शिवानी, आज कॉलेज नहीं जाओ। अरे क्यों पिताजी, क्या हुआ? अरे बेटा, तुझे आज कुछ लोग देखने आने वाले हैं। पिताजी, मैं पहले ही आपसे कितनी बार इस बात के लिए मना कर चुकी हूँ। बेटा, अब हम तेरी शादी करके अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हा? लेकिन पिताजी, मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और अपने समाज के लिए, जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया, वैसे उनको नहीं करना पड़े। उनको कोई राह दिखाने वाला होना चाहिए पिताजी। बेटा शिवानी, तुझे अपने घर की स्थिति का अंदाजा है ना? इसलिए मैं तेरे हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। और उन लोगों की कोई मांग भी नहीं है। उन लोगों ने तुम्हें फोटो देखकर ही पसंद कर लिया है। लेकिन पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। सुनो बेटा, अरे वो बड़े ही पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ तुझे कैसी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं क्या कहूँ पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिएगा। आप मेरे पिताजी हैं, मेरा हमेशा अच्छा ही सोचोगे। कुछ दिन बाद ही शिवानी की शादी पास के ही एक छोटे से गांव में श्याम से कर दी जाती है। विवाह के 1 माह पश्चात। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बहू, कहो, क्या कहना चाहती हो? माँ जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अरे अरे, ये क्या कह रही हो? हमारे यहाँ गांव में कोई भी बहू शादी के बाद पढ़ती नहीं है। लेकिन माँ जी, शादी से पढ़ाई का क्या लेना देना है? अरे लेकिन शादी के बाद पढ़ाई का क्या महत्व रह जाता है? तुमको अब घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए और घर के काम काज सीखने चाहिए। शिवानी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन मेरे पिताजी ने तो कहा था कि तुमको यहाँ पढ़ने लिखने से कोई नहीं रोकेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। माँ जी, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। वो बाहर मार्केट जाते समय जो सिलाई सेंटर है, मैं वहाँ जाया करूँगी। ठीक है बहुरानी। ऐसा कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। शिवानी रास्ते में जाते जाते सोचने लगती है कि जिस दिन इन लोगों को मेरी सच्चाई का पता लग गया, उस दिन पता नहीं जाने क्या होगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पता नहीं बेटा, बहू अभी तक घर नहीं आई है। पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है बेटा। वो लोग बेहाल होकर शिवानी को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। माँ, शिवानी कहीं भी नहीं है। मैं सब जगह पूछ कर आ गया। और हाँ, वो सिलाई सेंटर वाले कह रहे हैं कि शिवानी के नाम से तो कोई लड़की वहाँ आती ही नहीं है। बहन जी, ये आपकी बहू है? हाँ, ये मेरी ही बहू है। शिवानी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर बेहाल हो गया था। हाँ बहू, तुम सिलाई का बहाना बनाकर झूठ बोलकर कहाँ जाती थी? बताओ तो जरा। वो माँ जी, वो मैं। अरे बहन जी, ये आपकी बहू कहीं नहीं जाती थी, बल्कि झुग्गी झोपड़ी में हमारे बच्चों को पढ़ाने आती थी। आज इनके चलते ही हम सबकी जान बची है। लेकिन आखिर इसने ऐसा क्या किया है? आज हमारे झुग्गी में खाना बन रहा था और अचानक से गैस सिलेंडर में से गैस लीक होने के कारण सिलेंडर में आग लग गई, जिसके कारण हमारी और आपकी झुग्गी में भी आग पकड़ने लगी। तभी हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि उनकी टीचर जी ने उन्हें कंबल और रेत से सिलेंडर को बुझाना सिखाया था। तब बच्चों की सूझबूझ से हम सब की जान बची है। लेकिन शिवानी, तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि तुम वहाँ जाती हो? मैं घर में भी पढ़ाई करती थी तो माँ जी मुझे पढ़ने नहीं देती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाकर खुद भी पढ़ सकूंगी और उन गरीब बच्चों को भी पढ़ा सकूंगी, जिनको सही मायने में किसी की जरूरत है। वो गरीब है तो क्या हुआ, उन्हें भी आगे बढ़ने का हक है और पढ़ने का हक है। शिक्षा हम सबका अधिकार है। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तेरे हुनर को समझ नहीं पाई।
जरूरी नहीं कि लड़कियां शादी के बाद सिर्फ घर के काम करें। अब आज से तू घर में भी पढ़ेगी और मैं श्याम से कहकर तेरा एडमिशन शहर के कॉलेज में करवाऊंगी।